नमस्कार दोस्तों, शिक्षा धारा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने लिंग और वचन का अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे कारक के बारे में, जो कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम विकारी शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण का अध्ययन करेंगे तो उसमें कारक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि विकारी शब्दों पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम यहाँ पे कारक का अध्ययन करना उचित समझेंगे। और जब हम वाक्य में शुद्धि, जो वाक्य संशोधन का अध्ययन करेंगे, वाक्य में शुद्धिकरण का अध्ययन करेंगे, तो उसमें भी कारक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कारक, कारक को इंग्लिश में केस कहते हैं। कारक को परिभाषित करेंगे यहाँ पे, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया से संबंध रखता हो या क्रिया को उत्पन्न करता हो, वही कारक है। ध्यान से देखिएगा इसको। क्रिया से संबंध रखने वाला, क्रिया को उत्पन्न करने वाला, अर्थात क्रिया का जो जनक हो वही कारक है। दोस्तों, शर्त यह है कि वह संज्ञा या सर्वनाम होना चाहिए। क्रिया से किसी भी रूप में संबंध रखे वह कारक कहलाएगा। ठीक है, जैसे राम फल खाता है, यहाँ पे राम करता है, फल कर्म है, खाना क्रिया है। राम फल खाता है, फल खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। अगर राम नहीं होता तो फल कौन खाता? ये वाक्य अधूरा हो जाता। तो इसका मतलब यहाँ पे राम का संबंध खाने से है और फल को खाया जा रहा है, इसका मतलब फल का संबंध भी खाने से है। तो अर्थात राम कर्ता कारक हो गया और फल कर्म कारक हो गया। दोनों संज्ञा है, राम भी संज्ञा है और फल भी संज्ञा है, लेकिन दोनों का रोल अलग अलग है। यहाँ पे राम कर्ता कारक के रूप में हो गया। ठीक है, यहाँ पे राम कर्ता कारक के रूप में हो गया और यहाँ पे फल कर्म कारक के रूप में हो गया। हम बाद में आपको बताएंगे कि राम को कर्ता क्यों कहते हैं और फल को कर्म क्यों कहते हैं, यानी कर्ता और कर्म में भेद करना सिखाएंगे। फिलहाल कारक के कॉन्सेप्ट के लिए हम इतना बता देते हैं कि जो क्रिया से संबंध रखता हो, जो क्रिया का जनक हो, वही कारक कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो है कारक के अनेक भेद होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम अनेक प्रकार से क्रिया से संबंध रखता है। कहीं वह संज्ञा क्रिया से जो संबंध रखता है कर्ता कहलाता है, कहीं वही संज्ञा संबोधन कारक कहलाता है, कहीं वही संज्ञा या सर्वनाम अधिकरण कारक कहलाता है, कहीं वही संज्ञा या सर्वनाम संबंध कारक कहलाता है, कहीं वही संज्ञा या सर्वनाम अपादान कहलाता है, कहीं संप्रदान कहलाता है, कहीं करण कहलाता है, कहीं कर्म कहलाता है। दोस्तों, एक व्यवहारिक उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई पर्सन है। ये जो है एक ही परिवार में पिता की भूमिका में होता है, वही व्यक्ति चाचा की भूमिका में होता है, वही व्यक्ति दादा की भूमिका में होता है, वही व्यक्ति नाना की भूमिका में होता है, वही व्यक्ति जीजा की भूमिका में होता है, साला की भूमिका में होता है। मतलब व्यक्ति वही है लेकिन उसकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। उसी तरह संज्ञा रहेगा संज्ञा या सर्वनाम ही, लेकिन हर जगह उसकी भूमिका अलग अलग होंगे, उसके संबंध क्रिया से अलग अलग होंगे। ठीक है, तो क्रिया से जिसका जैसा संबंध होगा उसी के हिसाब से कारक रहेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं। एक अच्छा सा उदाहरण है कि राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पे मारने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। दोस्तों, कर्ता को जब पहचानना हो तो कौन प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर पहचानते हैं? राम ने रावण को बाण से मारा। मारने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। ठीक है, किसको मारा जा रहा है? रावण को। कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा चाहे या कर्ता जिस काम को सबसे ज़रूरी समझे करना, वही कर्म होता है। ठीक है, रावण के अलावा और किसी को मार सकते थे, लेकिन मारे तो केवल रावण को। तो राम यहाँ पे कर्ता हो गया और रावण यहाँ पे कर्म हो गया। ठीक है, ये राम कर्ता, रावण कर्म। और किसकी मदद से मारे? बाण की मदद से। तो बाण यहाँ पे करण हो गया। बाद में हम आपको पढ़ाएंगे कि क्यों कर्ता कर्म करण कहा जाता है। फिलहाल ये जान लेते हैं कॉन्सेप्ट के लिए कि यहाँ पे राम भी संज्ञा है
रावण भी संज्ञा है, बाण भी संज्ञा है, लेकिन इस संज्ञा का संबंध मारने से अलग तरीके से है। इस संज्ञा का संबंध क्रिया से अलग तरीके से है, और इस संज्ञा का संबंध क्रिया के अलग तरीके से है। यहाँ पे राम एक स्वतंत्र कर्ता है, एक स्वतंत्र संज्ञा है। राम मारने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे रावण को मारे चाहे बचाएं, राम स्वतंत्र हैं, इसीलिए इनको कर्ता कारक की संज्ञा देते हैं। और राम जिस चीज़ काम को ज़रूरी समझते हैं, राम को जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिय है, जिस चीज़ को करना ज़रूरी समझते हैं, आवश्यक समझते हैं, यहाँ पर रावण कर्म की भूमिका में है, इसको कर्म कारक कहेंगे। और जिसकी मदद से मारे जा रहे हैं रावण, उसको हम करण कारक की संज्ञा देंगे। है तीनों संज्ञा ही, लेकिन तीनों का अलग अलग रोल है, यानी तीनों क्रिया से संबंधित हैं। ठीक है, तीनों क्रिया से संबंधित हैं, तीनों क्रिया से संबंध रखती हैं, इसीलिए इनको कारक कहते हैं। तो आ गया समझ में। तो कारक की परिभाषा यही है कि जो क्रिया से संबंध रखे, जो क्रिया का जनक हो, जो क्रिया को उत्पन्न करे, वही कारक कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं। हमारे हिंदी भाषा में 8 कारक माना गया है। वैसे तो संस्कृत भाषा में 6 कारक ही हैं, लेकिन हमारे हिंदी भाषा में 8 कारक माना गया है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। कारक चिन्ह या विभक्ति या परसर्ग किसे कहते हैं? दोस्तों वो तो कारक हो गए। अब कारक चिन्ह या विभक्ति जिस चिन्ह के द्वारा संबंध दर्शाया जाता है किसी संज्ञा का क्रिया से, वही कारक चिन्ह कहलाता है। जिन प्रत्यय शब्दों से कारक की स्थिति अर्थात अन्य शब्दों के साथ संबंध व्यक्त होता है, वही विभक्ति है। कारक चिन्ह को विभक्ति की भी संज्ञा देते हैं या परसर्ग की संज्ञा देते हैं। परसर्ग की संज्ञा इसलिए देते हैं क्योंकि उपसर्ग का उल्टा परसर्ग होता है। उपसर्ग में क्या होता है कि शब्द के पहले लगता है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, लेकिन जो परसर्ग होता है बाद में लगता है शब्द के। मेरे ख्याल से यहीं से इसकी परंपरा शुरू हुई होगी, इसको परसर्ग कहा जाता होगा। तो कारक चिन्ह या विभक्ति या परसर्ग जिन प्रत्यय शब्दों से कारक की स्थिति अर्थात अन्य शब्दों के साथ संबंध व्यक्त होता है, वही विभक्ति कहलाती है। अब जैसे हमारे हिंदी भाषा में 8 कारक हैं, तो इसमें कर्ता पहले नंबर पे है। प्रथमा कर्ता, उसका कारक चिन्ह या विभक्ति है ने से दर्शाया जाएगा। प्रथमा कर्ता ने। द्वितीया कर्म को, ठीक है, द्वितीया कर्म को ये तृतीया करण से द्वारा, चतुर्थी संप्रदान को के लिए वास्ते। ये चिन्ह हैं। इसमें जब हम वाक्य में इस चिन्ह का जब प्रयोग करेंगे तो अन्य शब्दों में संबंध व्यक्त होता है। नहीं तो अगर इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे तो वाक्य अधूरा रह जाएगा, वाक्य का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वाक्य का अर्थ अपूर्ण रहेगा। ठीक है, उसी तरह अपादान से अलग होने के अर्थ में अगर है तो से का प्रयोग करेंगे, से चिन्ह का प्रयोग, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। उसी तरह संबंध में काकी के, रारी रे, नानी ने। ठीक है, इसी तरह अधिकरण में पर पय है। संबोधन में हे, अरे, ओ, भो जितने हैं सब संबोधन में आते हैं। भो तो संस्कृत में आता है, हे, अरे, ओ ये हिंदी भाषा में संबोधन चिन्ह है। राम फल खाता है, एक उदाहरण लेते हैं। राम फल खाता है, यहाँ पे राम कर्ता कारक है। क्यों कर्ता कारक है? क्योंकि राम स्वतंत्र है फल खाने के लिए, चाहे तो फल को फेंके, चाहे फल को बचाए, चाहे फल को खाए, ठीक है, चाहे फल को घर ले जाए। राम उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है। दोस्तों जो किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है वही कर्ता होता है। राम कर्ता के अनुसार ही क्रिया चलती है, यानी राम के अनुसार ही क्रिया हो रही है। राम के ऊपर है कि राम चाहे तो फल को खा सकता है, चाहे नहीं भी खा सकता है। ठीक है, तो जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है वही कर्ता कारक कहलाता है। और राम जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा चाहे या राम को जो चीज़ ज़्यादा पसंद हो, या ऐसे कहें कि कर्ता को
जो चीज़ ज़्यादा पसंद हो या कर्ता जिस कार्य को करने के लिए ज़रूरी समझे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझे, वही कर्म कहलाता है। ठीक है, तो राम फल खाता है, यहाँ पे राम फल को खाने का काम कर रहा है, तो राम यहाँ पे कर्ता कारक हो गया और फल यहाँ पे कर्म कारक हो गया। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहला कारक है कर्ता कारक। इसका कारक चिन्ह या विभक्ति या परसर्ग ने है। ठीक है, प्रथमा कर्ता ने, जो क्रिया को करने में स्वतंत्र हो। हमने बताया ना कि जो क्रिया को करने में स्वतंत्र हो। ठीक है, जैसे राम खाता है, चाहे तो राम खा भी सकता है, चाहे राम गाना गा भी सकता है, चाहे राम पानी पी सकता है, वो राम के ऊपर है। क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार चलेगी और जो व्यक्ति या जो कर्ता किसी कार्य को, जो व्यक्ति या जो वस्तु किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो या जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, वही कर्ता कारक कहलाएगा। तो राम यहाँ पे कर्ता कारक है। ठीक है, कर्ता कारक, कर्ता की पहचान करने के लिए हम कौन या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। ये तो व्यवहारिक है कि अगर हम कर्ता की पहचान करना चाहते हैं किसी वाक्य में कि कर्ता कौन है, जैसे मोहन घर जाता है, तो कौन घर जाता है, कौन लगा के जब प्रश्न करेंगे तो जवाब में आएगा कि मोहन घर जाता है, तो यहाँ पे कर्ता की पहचान हो जाती है। ठीक है, या फिर किसको लगाकर भी प्रश्न करते हैं। कुछ शब्द में ने का लोप हो जाता है। कुछ शब्द जो होते हैं विभक्ति रहित होते हैं, कुछ वाक्य विभक्ति रहित होते हैं। जैसे मुझे दिल्ली जाना है, यहाँ पे मुझे भी संज्ञा, मुझे संज्ञा है और ये कर्ता कारक है, लेकिन यहाँ पे ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ पे विभक्ति का लोप हो गया। अगर ने का प्रयोग करेंगे, जैसे मुझे ने दिल्ली जाना है, तो ये वाक्य अशुद्ध माना जाएगा और ये अर्थ संगत वाक्य नहीं है। ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे वह भूल गया, वह यहाँ पे सर्वनाम है, मुझे यहाँ पे सर्वनाम है और मुझे ने दिल्ली जाना, ये गलत हो जाएगा। मुझे दिल्ली जाना है, यही सही है। जैसे वह भूल गया, वह यहाँ पे सर्वनाम है, तो वह ने भूल गया, ये तो हो नहीं सकता। तो वह भूल गया, यहाँ पे विभक्ति का लोप हो गया है, किया गया है, क्योंकि अगर यहाँ पे ने का प्रयोग करेंगे तो वाक्य अर्थपूर्ण नहीं माना जाएगा, बोलने में तर्क संगत नहीं है। उसी तरह कर्म कारक अब चलते हैं। अगला है कर्म कारक। जो कर्ता के सबसे नज़दीक हो या जिसे कर्ता बहुत पसंद करे, वही कर्म कारक है। हमने बताया था कि जैसे मोहन फल खाता है, मोहन फल को ज़्यादा पसंद करता है या उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी समझता है उसको खाना, तो इसीलिए फल यहाँ पे कर्म कारक हो गया। जैसे हमने पिछला उदाहरण लिया था कि राम ने रावण को बाण से मारा। राम किसी और को भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने रावण को ही उचित समझा मारना, तो रावण वहाँ पे कर्म हो गया। उसी तरह मोहन फल खाता है, इसमें फल जो है मोहन को सबसे ज़्यादा अभिप्सित है, मोहन फल को सबसे ज़्यादा चाहता है, मोहन को फल सबसे ज़्यादा पसंद है, तभी तो फल खा रहा है, नहीं तो पानी भी पी सकता है। तो यहाँ पे कर्म कारक होगा। ठीक है, उसी तरह राम गाना गाता है, राम को गाना पसंद है, कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा चाहे वही कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे माँ ने बच्चे को बुलाया, माँ करता है, बच्चा कर्म कारक है। दोस्तों, माँ भी संज्ञा है, बच्चा भी संज्ञा है। उसी तरह मैंने, ये सर्वनाम है, पत्र संज्ञा है। दोस्तों, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, क्रिया से जिस रूप में भी संबंधित है या क्रिया को उत्पन्न करता हो या क्रिया का जनक हो, वही कारक है। हमने बताया था ना कि माँ यहाँ पे संज्ञा है, बच्चा भी संज्ञा है, लेकिन माँ का अलग रूप है, यहाँ पे बच्चे का अलग रूप है। माँ को कर्ता कारक कहेंगे और बच्चे को कर्म कारक कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलते हैं करण कारक की। तीसरा कारक है करण कारक। इसका कारक चिन्ह है से, द्वारा, के द्वारा। जब हम किसी काम को करते हैं, जिस चीज़ की मदद के द्वारा हम किसी काम को करते हैं, किसी काम को करने में जिस चीज़ का हम सहारा लेते हैं, वही करण कारक कहलाता है। इसका चिन्ह होता है से, द्वारा, के द्वारा, जिससे कलम के द्वारा, ठीक है, कलम के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, बस के द्वारा, जिसे क्रिया को करने के साधन का बोध हो या जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वही करण कारक कहलाता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक है,
जैसे वह कलम से लिखता है, वह गेंद से खेल रहा है, वह भगवान राम ने रावण को बाण से मारा। वह ठीक है, भगवान राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पे भगवान राम कर्ता कारक हैं क्योंकि भगवान राम स्वतंत्र हैं। यहाँ पे रावण संज्ञा है लेकिन इसका रोल अलग है, ये कर्म कारक है क्योंकि भगवान राम रावण को ही मारना चाहते हैं, रावण को ही मारना जरूरी समझते हैं, इसलिए यहाँ पे कर्म कारक हो गया। और जिस साधन के द्वारा रावण को मार रहे हैं वो बाण करण कारक के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। अब है अगला है संप्रदान कारक। इसका चिन्ह है को, के लिए। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है को, के लिए। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या कुछ देता है वह संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। ठीक है। जैसे गुरु जी को फल दो। कर्ता जिसके लिए कुछ न कुछ देता हो वह संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। देने के अर्थ में संप्रदान कारक होता है। जैसे गुरु जी को फल दो, के लिए, को का मतलब है के लिए फल दो। उसी तरह यहाँ पे को का मतलब हम ये नहीं समझेंगे कि ये कर्म कारक है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका अर्थ है देने के अर्थ में है, तो देने के अर्थ जहाँ हो, देने का अर्थ जहाँ पे हो वहाँ पे संप्रदान कारक होगा। उसी तरह राजा भिक्षु को दान देता है, तो यहाँ पे को का अर्थ के लिए से संप्रदान से ही समझेंगे क्योंकि कर्म कारक नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अर्थ देने वाला है। उसी तरह भूखे के लिए रोटी लाओ, तो ये हो गया संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता हो या कुछ देता हो वह संप्रदान कारक है। ठीक है। अब अगला कारक है अपादान कारक। इसका चिन्ह है से, अलगाव अर्थ, यानी अलग होने के अर्थ में हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होती है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं या वृक्ष से पत्ता गिरता है, यहाँ पे वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है। जिस चीज़ से अलग हो रहा है कोई चीज़ वह वहाँ पे पंचमी विभक्ति होगी। जैसे राधा मीरा से सुंदर है, अच्छा, तो यहाँ पे अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होगी, अपादान कारक होगा। उसी तरह जहाँ पे डर हो वहाँ पे अपादान कारक होता है। जैसे वह शेर से डरता है, वहाँ पे अपादान कारक है। किससे डरता है? शेर से। देखिए, जिस चीज़ से डर लगे, जिस चीज़ से कोई चीज़ अलग हो, जिस चीज़ से कोई चीज़ तुलना की जाए वहाँ पे अपादान कारक होगा। अब वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष से कोई पत्ता अलग हो रहा है तो वृक्ष में अपादान कारक होगा, पंचमी विभक्ति होगी। उसी तरह राधा मीरा से सुंदर है, मीरा से तुलना की जा रही है, इसका मतलब मीरा में अपादान कारक है। उसी तरह मोहन कुत्ते से डरता है तो कुत्ते से डर लगता है तो यहाँ पे कुत्ते में अपादान कारक है। यानी जिस चीज़ से कोई चीज़ अलग हो, जिस चीज़ से तुलना की जाए, जिस चीज़ से डर लगे वहाँ पे अपादान कारक है। जिस चीज़ से समानता भी दर्शाई जाए वहाँ पे भी अपादान कारक होगा। जैसे, ठीक है, यानी समानता के अर्थ में, तुलना के अर्थ में, डर के अर्थ में, भय के अर्थ में, अलगाव के अर्थ में अपादान कारक होता है। ठीक है। यानी जिस चीज़ से अलग हो वहाँ पे अपादान कारक। जैसे वृक्ष से अलग हो रहा है तो वृक्ष में अपादान कारक होगा, पत्ता में नहीं, वृक्ष में। उसी तरह मीरा से तुलना की जा रही है, राधा मीरा से सुंदर है तो मीरा में अपादान कारक है। उसी तरह कुत्ते से डरता है तो कुत्ते में अपादान कारक पंचमी विभक्ति है। ठीक है। तो यहाँ पे अपादान कारक हो गया। अब है संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह है काकी के, नानी ने, रारी रे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक है। दोस्तों, संबंध कारक को अपवाद भी कह सकते हैं क्योंकि संबंध कारक एक ऐसा कारक है जिसका सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है। लेकिन हमने परिभाषा में पढ़ा है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से हो या जो क्रिया का जनक हो या जो क्रिया को उत्पन्न करता हो वह कारक कहलाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि संबंध कारक एक ऐसा कारक है जिसका सीधा संबंध क्रिया से न होकर वाक्य में दो शब्दों के बीच में होता है। जैसे वह कार मेरी है, यहाँ पे वह सर्वनाम है और कार संज्ञा है, तो सर्वनाम और वह और कार के बीच में संबंध दर्शाया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे संबंध कारक है। संबंध कारक किसी क्रिया के साथ संबंध न बतलाकर संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से संबंध प्रकट करता है। जैसे वह कुत्ता मेरा है, तो यहाँ पे वह और कुत्ते के बीच में संबंध दर्शाया जा रहा है। ठीक है।
और उसी तरह वह राम की पुस्तक है, तो यहाँ पे राम और पुस्तक के बीच में संबंध दर्शाया जा रहा है, न कि यहाँ पे है क्रिया है लेकिन यहाँ पे राम और पुस्तक के बीच में संबंध दर्शाया जा रहा है, सीधा संबंध दर्शाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे संबंध कारक हो गया। संबंध कारक का चिन्ह होता है काकी के, नानी ने, रारी रे। संबंध कारक सिर्फ और सिर्फ सर्वनाम के साथ लगकर उनमें विकार उत्पन्न करता है। जैसे मेरी में री लगा जो है, देखिए जो ये री लगा, ये संबंध कारक का चिन्ह है, तभी यह सर्वनाम के साथ जुड़कर उसमें विकार उत्पन्न करता है। मेरी, मेरा, मेरे। उसी तरह काकी के, नानी ने, ये केवल सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं। वैसे तो विभक्ति या कारक पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, कारक चिन्ह विभक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब सर्वनाम के साथ जुड़ जाते हैं तो उसमें विकार उत्पन्न करते हैं। तो यही एक अपवाद स्वरूप है कि संबंध कारक जो क्रिया से सीधा संबंध न दर्शाकर वाक्य में दो शब्दों के मध्य में संबंध दर्शाता है, तो यहाँ पे संबंध कारक हो गया। तो जहाँ पे काकी के, नानी ने, रारी रे आए, वहाँ पे संबंध कारक है। ठीक है, जैसे वह कुत्ता मेरा है, तो रा जो है यहाँ पे यह संबंध कारक का चिन्ह है जो सर्वनाम में लगा है, तभी इसका मतलब निकलेगा। ठीक है, अगर रा को हटा दिया जाए तो यह अर्थहीन हो जाएगा। तो यहाँ पे अर्थ को पूर्ण बनाने के लिए सर्वनाम में काकी के, नानी ने, रारी रे जोड़ा जाता है और उसमें विकार उत्पन्न होता है। लेकिन संबंध कारक में यही बात है कि क्रिया से सीधा संबंध न बतलाकर दो शब्दों के बीच में संबंध दर्शाया जाता है। ठीक है, अब है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह में, पर, पे। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो वह अधिकरण कारक है। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, तो यहाँ पे पर जो है यहाँ पे अधिकरण कारक का चिन्ह है, यानी कि मेज पर पुस्तक रखी है, पुस्तक मेज पर रखी गई है, तो क्रिया के आधार का बोध हो रहा है, मतलब क्रिया का जो सहारा दर्शाए या क्रिया का जो आधार दर्शाए। ठीक है, क्रिया जिस पे टिकी हो वो अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा। अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पर, पै, यानी जहाँ पे में आए, पर आए, पे आए, वहाँ पे अधिकरण कारक होगा। बहुत ही आसान है ये। जैसे राजा सिंहासन पर बैठा है, यहाँ पे पर जो है अधिकरण कारक है का चिन्ह है, तो राजा सिंहासन पर बैठा है, तो बैठना क्या है, क्रिया है। क्रिया का आधार कौन है, सिंहासन पे। मतलब ऐसा लगे कि क्रिया का आधार टिका हो, जिस पे क्रिया का जो सहारा दर्शाए वो अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा। वृक्ष पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, मेज पर बैठा है। ठीक है, बस में यात्रा कर रहा है, डाल पर बैठा है, मतलब जो क्रिया का सहारा दर्शाए। ठीक है, क्रिया जिस पर टिकी हो उसे हम अधिकरण कारक के अंतर्गत रखेंगे। इसका चिन्ह है में, पर, पे। ठीक, कभी कभी अधिकरण कारक का चिन्ह जैसे अंदर बाहर भी होता है, भीतर भी होता है, ऊपर, बीच में, किनारे, पिछले, अगले, यहाँ वहाँ, समय, द्वार, द्वार आदि शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है में, पर, पे की जगह। तो आप कन्फ्यूजन मत पड़िएगा। मतलब जहाँ पे क्रिया का जो स्थान दर्शाया जाए, सहारा, जहाँ पे क्रिया ऐसा लगे कि क्रिया का ठहराव जहाँ पे हो, जिसे वहाँ पे अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा। अब है, जैसे है इसका उदाहरण देख लें। जैसे कमरे के अंदर क्या है, कमरे के बीच में एक दीवार है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक है, बीच का चिन्ह है। उसी तरह वह रोज़ गंगा किनारे जाता है, गंगा के किनारे जाता है, तो जाने के मतलब जो क्रिया जाना है उसका जो सहारा है, जो सहारा है वो किनारा। उसी तरह टीवी दीवार के ऊपर लगी है, उसी तरह वह अगले महीने आएगा, वह कुर्सी पर बैठा है। ठीक है, तो क्रिया का आधार क्या है, कुर्सी पे, तो यहाँ पे अधिकरण कारक हो गया। तो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पर, पे, और अंदर बाहर, भीतर, ऊपर, बीच, किनारे, पिछले, अगले, यहाँ वहाँ, समय, द्वार, द्वार आदि शब्दों का प्रयोग में, पर, पे की जगह कभी कभी होता है, तो इसको अधिकरण कारक ही समझिएगा। ठीक है, अब अगला है संबोधन कारक। इसका चिन्ह है हे, अरे, अहो, आहा। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने या संकेत करने का भाव प्रकट हो वहाँ पे संबोधन कारक होता है। जैसे अरे राम कहाँ हो, ऐ मोहन यहाँ आओ। ये कारक ऐसा है कि बहुत ही साफ साफ दिख जाता है कि यहाँ पे संबोधन कारक है, क्योंकि
इसका जो चिन्ह है, जैसे हे, अरे, अहो, आहा, ये जहाँ भी आए वहाँ पे संबोधन कारक होगा। किसी को बुलाने या किसी को संकेत करने का भाव प्रकट हो तो वहाँ पे संबोधन कारक होगा। ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं कारक से संबंधित, जैसे हिंदी में प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां विशेष रूप से सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर विकार उत्पन्न करती हैं। दोस्तों, वैसे तो विभक्तियों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कहा जाता है, लेकिन जब ये सर्वनाम के साथ प्रयुक्त हो जाती है तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। जब हम संबंध कारक पढ़ रहे थे, यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे हम संबंध कारक पढ़ रहे थे ये, तो यहाँ जैसे है कि वह कार मेरी है, तो यहाँ पे सर्वनाम में री जुड़ गया है, तभी इसका अर्थ निकल रहा है। नहीं तो में अगर अर्थ री नहीं जोड़ा जाता तो ये अर्थहीन हो जाता। तो विभक्तियाँ तो वैसे स्वतंत्र होती हैं, लेकिन जब सर्वनाम के साथ जुड़ती हैं तो विकार उत्पन्न करती हैं, यानी वाक्य को पूर्ण अर्थ प्रदान करने के लिए हम इसको सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं। अब वह कार है मेरी, अगर मेरी नहीं लगाएंगे तो यह जो है अर्थ अपूर्ण हो जाएगा इसका। वह कार में है, यह तो गलत होगा। तो इसीलिए इसको हम यहाँ पे हम जोड़ते हैं, विभक्ति को सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं। ठीक है। यही संबंध कारक एक ऐसा कारक जो अपवाद में है, जिसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। वैसे सभी कारक का संबंध क्रिया से होता है। अच्छा, अगला पॉइंट है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियाँ विश्लिष्ट होती हैं। ये बात ध्यान में रखिए कि जो विभक्तियाँ संज्ञाओं के साथ आती हैं वो विश्लिष्ट कहलाती हैं। जो विभक्तियाँ सर्वनाम के साथ आती हैं उनको संश्लिष्ट कहते हैं। विभक्तियों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है। ठीक है, विभक्तियों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है, लेकिन जब विभक्तियां सर्वनाम के साथ जुड़ जाती हैं तो विकार उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ये तो हम पहले ही पॉइंट में पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट है कि विभक्तियां स्वतंत्र होती है, ये तो हमने बताया था। इनका अस्तित्व भी स्वतंत्र होता है, इनका कोई अर्थ नहीं होता, इनका काम केवल संबंध बताना होता है। बात सही है। जो विभक्तियाँ होती हैं या जो कारक चिन्ह होते हैं, जो प्रसर्ग होते हैं, जैसे अपादान कारक में जैसे से है, अब से का क्या अर्थ लगाएंगे? कुछ नहीं। उसी तरह का, की, के, ना, नी, रा, री, रे को अगर अलग थलग लिख दिया जाए यहाँ पे तो इसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। जैसे वह राम की पुस्तक में की का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वाक्य में दो शब्दों के बीच में अगर संबंध दर्शाया जाएगा, संबंध दर्शाना हो तो उसका प्रयोग इसका ज़रूरी है। अगर की को मान लीजिए हटा दें यहाँ पे, अगर की को इसको हटा दें, यहाँ पे कट दें, तो वह राम पुस्तक है तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा इस वाक्य का। तो वाक्य में संबंध बताने के लिए, दो शब्दों के बीच में संबंध बताने के लिए, वाक्य को पूर्ण अर्थ प्रदान करने के लिए कारक चिन्ह या विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का ये सेशन, यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।